दिखाए ऐसा। और वरना आप पहले प्यार में तो आपने 80-80, 90-90% वोट दिए। आइए मेरे साथ, एक बार हमारे साथ मिल जाइए। हमारा तो प्यार दूसरी बार का, इसलिए पहली बार का नहीं। हम घोषणा करते हैं, अगर आप इस प्रकार हमारे साथ, जिस प्रकार उन्होंने उनका 4 बार मदद की है, एक बार हमारी मदद करेंगे। सुखकर चौधरी घोषणा करता है, आपकी बार आपकी मदद करूंगा। जो लोग वहां बसते हैं, एक भी व्यक्ति से यहाँ करा के दिखा दो, उस गांव के अंदर कोई पढ़ने जाएगा? अरे वहां लड़कियां जाएंगी, तुमने तुम्हारे खानदान ने बनियों के, ब्राह्मणों के, भले लोगों के घर खाली करवा दिए। एक महाजन मेरे पास आया था, इस बात का भी नार्को टेस्ट कराया जाए, और बोला साहब बेटी को दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा है, और ये निकम्मे निठल्ले बदमाश गुंडे इसके भाई दिल्ली तक पहुंच जाते हैं परेशान करने के लिए। मित्रों, एक व्यक्ति का नाम तो नहीं बोलूंगा, पर बहुत थोड़े दिन पहले की बात यही है, ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा से आगे, वहां 4-5 लोग वर्तमान विधायक के मिलने वाले रहे होंगे। दलित समाज का एक ऐसा कार्यकर्ता, मैं नाम लेकर बदनाम नहीं करना चाहता, तो रात दिन लगातार पिछले 15 साल से कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहा है। अंधेरा था, विधायक महोदय को पता नहीं कि वो भी यहीं खड़ा है, और अपने साथ जो लोग उनके थे उनसे कहा क्या करूं, मजबूरी है, वोट लेने पड़ते हैं, वरना पैर की जूती तो पैर में ही अच्छी लगती है, ये पहला प्यार है। नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि बातें बंद करो कि साहब फोन नहीं उठाया, वो नहीं लगाया, आप ही के फोन उठाने का काम करता हूं, वरना तो आपकी से जिसकी इच्छा है वो मेरे साथ आ जाए, मोबाइल अपना आज ले जाओ, आप ही लोग उठाओ और आप ही बात करो। मैं तो आप लोगों के लिए जीने मरने के लिए तैयार हूं। मैं उदयपुर वार्ड का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कहता है, ऐसी समाज तो मेरा पहला प्यार है। आज समस्त जन समुदाय को, जिन्होंने मेरे जन्मदिन के दिवस के अवसर पर आकर मुझे आशीर्वाद दिया, नौजवानों ने मेरे साथ रहकर आगे इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का और संघर्ष में साथ रहने का संकल्प लेकर मुझे सहयोग दिया। बुजुर्गों से जो प्रेरणा मिली, मैं आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत आभारी हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब, प्रणाम, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। भूपेंद्र चौधरी जिंदाबाद, भूपेंद्र चौधरी जिंदाबाद, भूपेंद्र चौधरी जिंदाबाद। वैसे तो आज मात्र एक आशीर्वाद लेने का दिन था। इस बात के लिए सुबह जहां जहां समय मिला, वो चाहे गौशाला में गौ माता की सेवा करने का हो, भगवान का आशीर्वाद लेने का हो, मंदिरों में धोख देवरे करने का काम हम लोगों ने किया, और उसके बाद आप लोगों का जो ऐतिहासिक आशीर्वाद मुझे मिला, नौजवान साथियों का जो साथ आप लोग देख रहे हैं, इसे देखकर जीने का और आगे संघर्ष करने की जो प्रेरणा मुझे मिली है, मैं आप शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता। काफी देर से वक्ताओं ने अनेक राजनीतिक चर्चाएं की। मैं कई बार चर्चा करता हूं, आप लोग जब राजनीतिक मंच नहीं होता हो तब भी ये चर्चाएं करते हैं। इन सब बातों को देखकर ये सिद्ध होता है कि उदयपुर वार्ड की जनता वाकई परेशान है। जन्मदिन ही नहीं, ब्याह शादी में जाता हूं तो, कहीं शोक संवेदना में जाता हूं तो, उदयपुर वार्ड में पिछले 3.5 साल में मैंने एक भी व्यक्ति को शांति से बैठे देखा नहीं। जहां कहीं जाता हूं लोग अपना उद्गार व्यक्त करते हैं। समस्या तो है, और समस्या है इसलिए कि समस्या के खिलाफ बोलने वाले लोग कम हैं। आज आप उपस्थित हैं, मैं मानता हूं आप लोग इस लड़ाई में मेरा सहयोग देने आए हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, ये भी मानते हैं। पर समय तो ऐसा भी हमारे सामने आया था, जैसा भाई सुरेंद्र खैरवा ने थोड़ी देर पहले कहा, एक छात्रावास में 100 बच्चे जो रोजाना लड़ाई कर रहे थे, और जब उनके इच्छा के अनुसार भोजन बनाने का, नाश्ता बनाने का समय आया, तो पर्ची में तो वही निकला जो 3.5 साल पहले उदयपुर वार्ड की पर्ची में निकला था।
कहीं 50,000 गए, कहीं 20,000 गए, कहीं 56,000 गए, कहीं 53,000 गए। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, इसी प्रकार के बंटवारे अगर हम लोग करेंगे तो इस संघर्ष में हम लोग कहीं भी सफलता को प्राप्त कर नहीं पाएंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है, वरना तो कोई यह सोचता है कि चरखे से आजादी मिल गई तो गांधी जी को कई जन्म और लेने पड़ते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों के जज्बे को सलाम करो, सरदार भगत सिंह के मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश करो, जिन्होंने क्या ऐतिहासिक मंजर इस देश के सामने रखा। आप में से कोई सोच भी सकता है कि उस जमाने में, आज तो हवाई जहाज हैं, पानी की जहाज हैं, वो जमाना जिसमें बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी। देखिए उस मां की कोख को सराहिए, इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की सीमाओं को लागकर बर्मा और रंगून और जापान की सड़कों पर हिंदुस्तान की फौज बना दी। ऐसा काम करने वाले बिरले लोग इस देश में पैदा हुए हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी है। हमें करना क्या? हमें तो किसान समुदाय को, गरीब को, दलित को, पीड़ित को, शोषित को एक साथ इकट्ठा करके अन्याय के खिलाफ मात्र एक आवाज उठानी है। उनकी प्रेरणा लेने के बाद तो पता नहीं हम हिंदुस्तान की सीमाओं में कहीं अमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। आपको उदयपुर वाटी में अन्याय को उठा के फेंकना है, इस संघर्ष से लड़ना है। और आप लोग को एक निवेदन कर दूं, ये ईमानदारी की चर्चाएं करने वाले, अपने आप को विकास का मसीहा कहने वाले लोगों से आह्वान करना चाहता हूं। आज में से आप में से एक एक व्यक्ति का चेहरा जानता हूं, नाम बखूबी जानता हूं। देख रहे हैं चमरा रोड पे क्या हो रहा है। मैं समझता हूं कि आपके बेटे बेटी पैदा हुए, आप जब पैदा हुए थे उस दिन से वहां वो पड़ा मंदिर माफी की जमीन पड़ी थी, आज वहां इमारतें बन रही हैं। कौन बना रहा है? कहीं छुपाने की जरूरत नहीं, किसी दूसरे दिगर व्यक्ति के नाम पे भी नहीं है। रजिस्ट्री भी आपके क्षेत्रीय विधायक जिसको लोग गुंडा कहते हैं उसके नाम है, नामांतरण भी उसके और उसके परिवार के नाम है, विभाजन भी उन्हीं के नाम से, और जो बिक रही हैं वो भी उन्हीं के नाम से बिक रही। इससे बुरा काम मैंने मेरी जिंदगी में राजनीतिक क्षेत्र में देखा नहीं। कानून बनाने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग कानून की धज्जियां उड़ाएं। पूरे देश में ये नियम बना हुआ है, मंदिर माफी की जमीन कहीं बिक नहीं सकती, नाले नदी की जमीन कहीं बिक नहीं सकती। पर मैं समझता हूं उदयपुर वाटी में कुछ भी हो सकता है। एक तो ये नमूना तो इसलिए कि आप गुढ़ा में आज मीटिंग में आए, इसलिए गुढ़ा की चिंता कर रहा हूं। पापड़ा के आयरन ओर को बेचने का मामला हो, पचलंगी में पत्थर का इसकी स्मगलिंग करने का मामला हो, नाटास के अंदर गरीबों के मकान तोड़ने का मामला हो, कितने बताऊं? क्या एक महावीर झाझरिया की बात करना चाहते हो? मदन मणकस से शुरू हुआ था ये मामला मणकसास में। मदन लाल गुजर के बाद लगातार हर एक समाज की हत्या हो रही है, फिर भी हम चुप बैठे हैं तो किस बात है? हम सरदार भगत सिंह के नक्शे कदम पर चलना तो चाहते हैं, सुभाष चंद्र बोस के प्रेरणा को लेना तो चाहते हैं, पर करना कुछ नहीं चाहते। इच्छा ये रखते हैं सुभाष चंद्र बोस भी पैदा हो, भगत सिंह भी पैदा हो, पर मेरे घर में नहीं कि पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, जब तक ये भावना हमारी रहेगी, मैं नहीं समझता कि हम कहीं अन्याय के खिलाफ लड़ने में सफल हो पाएंगे। अब तो हमें अपने आप को घर में पैदा करने का जितना समय नहीं है। अपने आप को भगत सिंह बनाना पड़ेगा, अपने आप को सुभाष चंद्र बोस बनाना पड़ेगा। एक एक के दिल में शुभकर्ण चौधरी का जज्बा जगाना पड़ेगा। अगर अन्याय से लड़ना चाहते हो, सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता बचता नहीं है। नाटा समय आपकी जब सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, और मैं आपका नुमाइंदा बनकर राजस्थान की विधानसभा में था, तब भी PIL लगी थी। वर्तमान जो सम्मानीय सरपंच के पद को सुशोभित कर रहे हैं, उनकी बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश लोग लेकर आए थे। 5 साल तो मैं किसी की कंकरी भी मैंने टूटने नहीं दी। लोग कहते हैं बेचारा विधायक क्या करे, ये कोर्ट का आदेश है। मेरे बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, कोर्टों के आदेश मानने के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। कोर्टों का आदेश तो मेरी जेब में भी है, जिसमें लिखा है कि चमरा रोड पर बनी हुई दुकानों को 40-40 मीटर तक खाली कर दिया जाए। ये नपुंसक प्रशासक आज तक वो काम नहीं कर पाया। पर नाटास के गरीब का मकान तोड़ने के लिए JCB अभियान चली गई, एम्बुलेंस भी चली गई,
फायर ब्रिगेड भी चली गई, पुलिस भी चली गई। इन हिजड़ों के पास इसके सिवा कोई काम ही नहीं है, गरीबों के मकान तोड़े जाए। चाहते हो कि न्याय उदयपुरवासी को मिले, ये ऐसे नकारा और बेकार लोग यहां से चले जाएं और बजाय सरकार का काम करने के, किसी मातेती की करने की बजाय जनता का काम करें, तो आपको सोचना होगा आने वाले समय में किस प्रकार का न्याय हमें एकजुट होकर प्राप्त करना है, अन्याय के खिलाफ किस प्रकार की लड़ाई लड़नी है। ये संकल्प आज हमको लेना चाहिए। पिछले दिनों नहीं, 4-5 दिन पहले रविवार के दिन मैंने एक सोशल मीडिया पे न्यूज देखी। SC/ST समुदाय के लोग इकट्ठे होकर कह रहे थे उदयपुरवाटी में SC/ST के परिवारों को परेशान करने के लिए, हम लोगों को प्रताड़ित करने के लिए लोगों ने इस प्रकार के अन्याय हमारे ऊपर की, हमारे खिलाफ है, लड़ाइयां लड़ी, हमें जाति सूचक गालियां निकाली। और उन्होंने कहा, वो बता रहा हूं मैं, उन्होंने कहा 11 मुकदमे हमने दर्ज करवाए न्याय प्राप्त करने के लिए, और उसमें 9 व्यक्ति मुजरिम एक ही जाति के होते हुए भी 11 के 11 में FIR लग गई। और राजस्थान की विधानसभा में उदयपुरवाटी का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कहता है, ऐसी समाज तो मेरा पहला प्यार है, पहला प्यार है, इसीलिए तो आपने 11 मुकदमों पे FIR लगवा दी। मित्रों, एक व्यक्ति का नाम तो नहीं बोलूंगा, पर बहुत थोड़े दिन पहले की बात यही है, ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा से आगे, वहां 4-5 लोग वर्तमान विधायक के मिलने वाले रहे होंगे। दलित समाज का एक ऐसा कार्यकर्ता, मैं नाम लेकर बदनाम नहीं करना चाहता, तो रात दिन लगातार पिछले 15 साल से कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहा है। अंधेरा था, विधायक महोदय को पता नहीं कि वो भी यहीं खड़ा है, और अपने साथ जो लोग उनके थे उनसे कहा, क्या करूं, मजबूरी है, वोट लेने पड़ते हैं, वरना पैर की जूती तो पैर में ही अच्छी लगती है, ये पहला प्यार है। अगर कोई चैलेंज करेगा और उन्होंने कहता ना ईमानदारी की बात है, मैं कौन सा टेस्ट करवाना था, वो नार्को, इस बात का नार्को टेस्ट भी करवाना भैया, तने बोला कि नहीं बोला। और मैं उस व्यक्ति को भी लाऊंगा जो वहीं से छोड़ के चला गया और अपने घर में जाकर कहा, भैया घर ही में अच्छा है, वरना तो लोग जूतियां बनाकर पहनेंगे। और उसने मुझे फोन किया, साहब मेरे साथ ऐसा हुआ। ऐसा किन किन के साथ हुआ? बहुत से लोग हैं, हमारे छोटे भाई हैं, अनुज हैं, जो भी कहीं बहक गए थे, गलती से गए, आज उनके भी समझ में आई है, वो भी आज कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, बाबा साहब के संविधान का असम्मान करने वाले लोग, माननीय काशीराम जी के द्वारा स्थापित एक पार्टी का सम्मान करने वाले लोग, बहन मायावती जी के द्वारा बनाई गई एक पार्टी जिसको पूरे हिंदुस्तान ने सम्मान दिया, यूपी जैसे राष्ट्र में कई बार मुख्यमंत्री रहने वाली मायावती जी की टिकट लाकर, मेरे मित्रों, दलित मित्रों से कहना चाहता हूं, आपका 4 बार सम्मान हो चुका है, 4 बार। इसका भी 2 नार्को टेस्ट करवाओ। खुला कहता है बसपा से पैसे देकर टिकट लाता हूं, फिर एक बार जीतने के लिए काम में लेता हूं, और आपका एहसान भी साथ ही करता है, और आपसे कहता है आपके पास वोट का है, बसपा के तो 1200 वोट हैं, ये तो सारे के सारे मेरी जेब में डले हुए हैं, यानी आप उसकी जेब में रहते हैं। ऐसे हालात करने के बाद और फिर भी अगर कोई कहता है नहीं साहब वो तो सारी गलतियां हैं, वाकई पहला प्यार है, तो अपने प्यार को पहचानने का एक नमूना देकर जा रहा हूं। दलित समाज, SC/ST के समाज से निवेदन करना चाहता हूं, जितने यहां बैठे वो सुने और जो नहीं बैठे वो जाकर गांव में कहकर बात करें कि 4 बार दिए हैं पहले प्यार ने 4 बार। क्या प्यार में एक मात्र खाली दिया ही जाता है, लिया कुछ नहीं जाता? एक बार तो घोषणा करे कि आपने मुझे पहला प्यार दिया, 4 बार विधायक बनाया, अब की बार आपका नंबर है। करके दिखाए ऐसा। और वरना आप पहले प्यार में तो आपने 80-80, 90-90% वोट दिए। आइए मेरे साथ, एक बार हमारे साथ मिल जाइए। हमारा तो प्यार दूसरी बार का, इसलिए पहली बार का नहीं। हम घोषणा करते हैं, अगर आप इस प्रकार हमारे साथ, जिस प्रकार उन्होंने उनका 4 बार मदद की है, एक बार हमारी मदद करेंगे। सुखकर चौधरी घोषणा करता है, आपकी बार आपकी मदद करूंगा। ये बातें हैं, इन बातों के चक्कर में आप लोग आया मत करो। ये तो कभी कोई ईमानदारी की बात करने का, और जैसा सुरेंद्र खैरवा कह रहा था कि झूठी सौगंध वो खाता है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है।
एक तरफ बड़े चरित्रवान होने की बात कर रहे थे और विधानसभा के आने के बाद जब मैंने सच्चाई कही तो बड़ी मिर्ची लगी थी। मैं उखाड़ना नहीं चाहता, पर पूछना किसी से मिलता है तो मीडिया के माध्यम से कि तेरे सगे भतीजे को धमारा में नंगा करके क्यों पीटा गया। एक ही बात का जवाब मेरे को दे देना, फिर आना मेरे पास ना को टेस्ट कराने के लिए। अरे अपने आप को बड़ा चरित्रवान कहने वाले लोग अपने आप को बड़ा मठाधीश कहते हैं, मैंने बड़ा विकास पुरुष कहते हैं। कॉलेज नाम की कोई चीज नहीं, वहां एक कमरे के अंदर 4 बच्चे टाटपट्टी बैठा के बैठते हैं, उसको आप कॉलेज कहते हो। खुलेआम कहा गया था कि शुभकर्ण चौधरी वो तो घोड़ा लेकर आ रहा हूं, गधा लेकर आ रहा हूं, बैठाऊंगा, ये करूंगा। तू तो ये कह रहा था मैं कुंभा लिफ्ट की कोई घोषणा करा के लाऊंगा। कहां गई वो? विधानसभा तो भंग हो गई। कहां है कुंभा लिफ्ट? कहां है ट्रॉमा सेंटर? ये ऐसी तहसीलें और ऐसी बालिकाओं की कॉलेजें गांव के अंदर बनाने वाले लोगों को उदयपुरवाटी कभी माफ नहीं करेगी। आपको गर्ल्स कॉलेज बनानी थी तो गुड़ा था, बड़ा गांव था, उदयपुरवाटी नहीं बनाते। कौन देखेगा तुम्हारे पहाड़ों में वहां जाकर? उदयपुरवाटी का बहुत सा समुदाय यहाँ सैनी समाज का बैठा है। देखेगा तुम्हारे पहाड़ों में वहां जाकर? उदयपुरवाटी का बहुत सा समुदाय यहाँ सैनी समाज का बैठा है। जो लोग वहां बसते हैं, एक भी व्यक्ति से यहाँ करा के दिखा दो उस गांव के अंदर कोई पढ़ने जाएगा? अरे वहां लड़कियां जाएंगी। तुमने तुम्हारे खानदान ने बनियों के, ब्राह्मणों के, भले लोगों के घर खाली करवा दिए। एक महाजन मेरे पास आया था, इस बात का भी नार्को टेस्ट कराया जाए, और बोला साहब बेटी को दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा है, और ये निकम्मे निठल्ले बदमाश गुंडे इसके भाई दिल्ली तक पहुंच जाते हैं परेशान करने के लिए। अब मुझे गांव छोड़ना पड़ेगा। गांव छूटा है, गांव आपने छुड़वाया है, पूरे गुड़ा को खाली करवाया है तुमने भले लोगों से, और आज उनके घर तोड़े गए हैं, उनकी हवेलियां तोड़ी गई हैं। तुम तो कह रहे थे मैंने बाईपास बनवाया है, गुड़ा की भी हमने घोषणा देखी थी, फिर गांव लोगों के घर क्यों तुड़वाए जा रहे? बाईपास बनाते गुड़ा में तो आप बाईपास की बातें करते हो, गुड़ा में बनाने में कहां दिक्कत आ रही थी? बाईपास बनाने की हिम्मत नहीं, वहां तुम गर्ल्स कॉलेज खुलवाओगे, वहां उप तहसील बनेगी। पूरे उदयपुरवाटी की जनता का, किसानों का भला हो, इसके लिए 2 विद्युत कार्यालय, 2 सहायक अभियंता के कार्यालय गुड़ा में खोले गए थे। आप गुड़ा ले गए। क्या करना चाहते हो? गुड़ा को राजधानी बनाना चाहते हो? वैसे ही वो क्षेत्र तो पूरा नीम का था, जिस दिन जिला बन गया वहां जाने वाला है। आप करना क्या चाहते हैं? और सीकर जिले से इतना मोह है तो फिर आप वहां चले जाएं, क्योंकि पिछले कई साल, 2-1 साल पहले आप सीकर जिले में जाकर कह भी ये भी कर रहे थे कि पेट्रोल से जल के मर जाऊंगा। मैंने तो सुना है कि आदमी मरता वही है जिस जगह से प्यार करता है। किस किस चीज की चर्चाएं आप मेरे से करना चाहते हैं? कॉलेज जो गुड़ा की है जाके देख लीजिए, अभी तक वो पत्थर टूटा नहीं है, गनीमत है, लगा हुआ है, जिसका शिलान्यास का पत्थर भी मेरा है। बिल्डिंग भी आपके सामने बनी है। 400 बेड करा दिए, 50 बेड करा दिए, 100 बेड करा दिए। मीडिया के बंधु बैठे हैं, आप लोग भी यहाँ बैठे हैं। बजाजी एक बार, ओ बजाजी एक बार बैठ जाओ। ये सारे के सारे लोग यहाँ बैठे हैं, कितनी बेड बढ़ गई वहां जाके पता कर लो। पिछली बार जब ये विधायक मंत्री थे तब भी उसको 50 करोड़ में घर की घोषणा करा रहे थे, आज भी वही घोषणा हो रही है। ना कोई मेट्रो हॉस्पिटल है, ना कोई ट्रॉमा हॉस्पिटल है, न किसी और चीज के कोई कुछ मिलने वाला है। उदयपुरवाटी की जनता में त्राईमाम पानी के लिए मचा हुआ था। ये पूरी जनता जानती है। 862 करोड़ रुपया स्वीकृत करके उस विधानसभा में मैं भी आया था घोषणा करा के। सरकार रहती तो अब तक घर घर में पानी होता। और एक गांव के अंदर जो आप लोग रोजाना तालियां बजा रहे हैं और रोजाना स्वागत कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जल मिशन योजना पूरी तरह से मोदी जी की है। पूरा पैसा मोदी जी की केंद्रीय सरकार का है, और ये जाके वाई लूट रहे हैं। उन्होंने तय किया है, वाजपेयी जी ने तय किया था मैं एक गांव में सड़क पहुंचाई। पिछली बार मोदी जी ने तय किया एक घर में रोशनी होगी। 10-10 किलोमीटर तक जाके बिना डिमांड नोटिस के हम बिजली के बल्ब जलाए, वो काम भी हो चुका। अब तीसरा काम बचा था, मात्र ये घर घर में नल के द्वारा स्वच्छ जल पहुंचाया जाए। केंद्र की सरकार लगातार इस काम को कर रही है। ये मात्र उदयपुरवाटी में नहीं हो रहा, पूरे हिंदुस्तान के हर एक प्रांत में, हर एक स्टेट में, हर एक गांव में हो रहा है। उदयपुरवाटी में तो ये काम देरी से हुआ है, अब तक पूरा हो जाना चाहिए था।
ये लड़ाई झगड़े कराना, किसान को किसान से लड़ाना, ये इनका धंधा है गोरख। और कोई लेना देना इनको है नहीं। इनके पास कुंभा लिफ्ट कहीं होती तो कब का ही काम हो गया होता। बजट के बाद थोड़ी सी आवाज नीची है, वो ईमानदारी थोड़ी कम बोली जा रही है, क्योंकि न तो कहीं वहां ट्रॉमा सेंटर मिला, न कुंभा लिफ्ट मिली। जब कुछ नहीं मिला तो ये बातें बातें थी। अब झूठ बोल के आपको गुमराह करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। पर मेरे मित्रों, मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की मैं चर्चाएं नहीं करना चाहता, पर 3 दिन पहले दुनिया गांव में जिस प्रकार का हादसा हुआ, उसका मंजर आप लोगों ने देखा नहीं। मैंने पहली बार देखा कि एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए पूरा गांव एक साथ खड़ा था और पुलिस पूरी तरह आमादा थी कि इसको किसी तरह से गिरफ्तार किया जाए। पर ये तो जनता सावचेत थी। दुनिया के लोगों ने हिम्मत रखी तो उनको मजबूरन उनको छोड़ना पड़ा। और वो भी पुलिस की नपुंसक पुलिस की हिम्मत नहीं कि गुड़ा में छोड़ दे, नवलगढ़ में ले जाकर छोड़ा। पर कोई बात नहीं, सच की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते। ये कितनी अन्याय हमारे साथ करेंगे, कितनी लड़ाइयां हमारे साथ करेंगे, हमारी सच को कोई झुठला नहीं सकता। आपके हौसलों को कोई कमजोर कर नहीं सकता। आपके हौसले इसी तरह बुलंद रहेंगे तो हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने तो यही कहा है, दलित समाज हो, चाहे पीड़ित समाज हो, शोषित समाज हो, किसान वर्ग हो, जो कुछ हम लोग कर सकते हैं आपके साथ हमेशा 5 साल पहले भी किया है। 3.5 साल लगातार आपके बीच में रहे हैं। आज भी ये जन्मदिन आप लोगों ने, नौजवान साथियों ने मिलकर ये कहा, आज हम आपके सब लोगों को मिलकर एक साथ जुटने का एक बहाना चाहिए। इससे पहले मैं आप सच्चाई कहता हूं कि कभी मैंने तो जन्मदिन मनाया नहीं, पर सारे युवाओं ने कहा 60 साल के हो गए, बाद तो आपको एक बार हमारी बात माननी चाहिए। और ये सारा का सारा करिश्मा, एक भी कार्यकर्ता खड़ा होकर कहते मैंने किसी को फोन किया। मैंने युवाओं से कहा आपकी इच्छा है आप मनाएं, मैं आशीर्वाद सबका प्राप्त करूंगा। मैं तो सबके घर चल जाकर भी आशीर्वाद देने की क्षमता रखता हूं। पर आप लोगों ने वाकई सोशल मीडिया में कमाल है और इन नौजवान साथियों की हिम्मत है कि इतने लोगों को आज दर्शन करने का मौका दिया। मैं आपका आभारी हूं। वाकई अगर ये थोड़ी सी और मेहनत करके और आप लोगों से निवेदन करते तो शायद बुढ़ा में आप लोग नहीं बैठ पाते, इतनी जगह बहुत कम पड़ जाती। पर चलो अच्छा है, इसी प्रकार आपका आशीर्वाद बना रहे। हम इसी प्रकार इस अन्याय के खिलाफ बिगुल बजाते रहे। संघर्ष में आप सब लोग मिलकर, और विशेष कर नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि बातें बंद करोगे साहब, फोन उठाया वो नहीं लगाया, आप ही के फोन उठाने का काम करता हूं। वरना तो आपकी से जिसकी इच्छा है वो मेरे साथ आ जाए, मोबाइल अपना आज ले जाओ, आप ही लोग उठाओ और आप ही बात करो। मैं तो आप लोगों के लिए जीने मरने के लिए तैयार हूं और आपके सहयोग करने के लिए। और ये हमेशा एक दिक्कत ये भी है, थोड़े से उम्र डिफरेंस से बच्चे थोड़ा सा यूं शर्माते हैं। मैं आज आपको मेरे जन्मदिन पर तोहफा आपसे मांगता हूं कि किसी को कोई शर्म करने की, किसी को कोई विचार करने की जरूरत नहीं। आपका साथी हूं, आपके साथ हूं और आप लोग जैसा तय करेंगे उसी के अनुसार जीने मरने को तैयार हूं। आप इस बात को गांठ बांधकर आज जाएं। और बुजुर्गों से भी निवेदन करना चाहता हूं, पहले आपकी बात को कभी आपको गर्दन को झुकने दिया ना, आगे झुकने दूंगा। सब युवाओं ने और सारे उदयपुर वाटी के लोगों ने मिलकर शेखावाटी की आन बान शान का प्रतीक ये साफा जो मेरे सिर पर बांधा है, मैं इसकी पूरी लाज रखने के लिए पहले भी दृढ़ संकल्पित था, आगे भी दृढ़ संकल्पित हूं। और आप लोगों की सेवा करने के लिए, न्याय के खिलाफ लड़ने के लिए और जीने मरने के लिए हमेशा आपके साथ हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पधारे। उन्हें एक बार आप